हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम वचन में देखते हैं संत मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 25 हमसे कहता है, चिंता मत करो न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं न लुनते हैं और न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गिक पिता उन्हें खिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। कितनी सुंदर वचन है जो हमसे कहते हैं कि किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि हमारा स्वर्गिक पिता जो है सब बातों की चिंता करता है और वह हमारे लिए सब बातों की व्यवस्थाएं करता है। मैं एक छोटी सी घटना आप सभी के साथ में बांटना चाहूंगी। पिछले साल की बात है, मेरे परिवार में मेरी माताजी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और उस समय हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। वो ठीक तरीके से चल भी नहीं पाती थी और वो जब खड़ी होती थी तो हमें ये डर लगता था कि वो कहीं गिर ना पड़े, और ऐसे सिचुएशन में हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और इस बीच में और अधिक उनकी तबीयत खराब होती गई। इसी बीच में हम उन्हें डॉक्टर के पास जब लेके गए, डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए और उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको थोड़ी सी तकलीफ़ें ज़्यादा हैं, बेटर होगा आप इन्हें एडमिट कर दें। और उन्होंने कहा इनका हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया है, जिस कारण से वह कोई भी कार्य नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि आप उन्हें जितनी जल्दी जब यहाँ एडमिट करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। और मैं इस बात को टालती जा रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे, हम उन्हें खाने के लिए अच्छी चीज़ें देंगे तो उनके शरीर में ताकत आएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, दिन पर दिन उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच में वह 40 काल का समय था, हमारे पैरिश में रिट्रीट होने वाला था और मुझे बड़ी इच्छा थी कि हमारी जब टीम आत्मदर्शन की टीम आ रही है तो मैं भी उन लोगों के साथ में रहूँगी। लेकिन मम्मी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण से शायद मैं उसमें शामिल होने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। हम लोगों ने मम्मी को एडमिट किया और डॉक्टर ने हमें बताया था कि आप डोनर्स लेकर के ब्लड बैंक में जाइए ताकि हम ब्लड ग्रुप का चेंज करके उनके लिए ब्लड लेकर के आ सकें। वो संडे का दिन था, तो मैं, मेरी छोटी सिस्टर और मेरे 2 कज़न ब्रदर्स, जिनको मेरे माता पिता ने बहुत अच्छे से प्यार से रखा था, उन्हें पाला था, जिनके वी गॉड पेरेंट्स थे, वे हमारे साथ में गए थे और हम उन्हें एडमिट करा के वो दोनों भाई हॉस्पिटल जल्दी से ब्लड बैंक गए। और काफ़ी समय हो चुका था, वो ब्लड बैंक से ब्लड लेकर के नहीं आ रहे थे और मैं बार बार उन्हें फ़ोन करके पूछती जा रही थी कि आप लोग अभी तक क्यों नहीं आए। तब उनका यही कहना हो रहा था, दीदी आप चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। काफ़ी समय बीत गया, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बीत चुका था, वो नहीं आए। तब मुझे और ज़्यादा चिंता होने लगी कि वे किस कारण से नहीं आ पा रहे हैं। और तकरीबन 3 घंटे के बाद जब वे आए तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई इतनी देर क्यों हो चुकी है। तब उन्होंने बताया कि दीदी जब हम ब्लड बैंक में गए तब वहाँ पर हमें यह परेशानी हुई कि वह सेम ब्लड ग्रुप के डोनर्स को मांग रहे थे और जिस डोनर को हम लेके गए थे वो दूसरे ग्रुप का था और वो ब्लड देने से इनकार कर रहे थे। और इस बीच में फिर उन्होंने अपने साथियों को फ़ोन लगाया और जिस व्यक्ति को वो ले करके आए थे वो कहता है, दीदी मैं रिट्रीट में जाने की बस तैयारी कर ही रहा था, मैं बस निकलने वाला ही था कि इस भाई का फ़ोन आया और मैंने सोचा कि मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं किसी की मदद करूं। और वो आ करके ब्लड देता है अपना। और इस प्रकार से उस समय वो भाई जो रिट्रीट में जाने वाला था आकर के हमारी मदद करता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो देखिए किस प्रकार से प्रभु ने अपनी योजना के अनुसार उस भाई को हमारे लिए भेजा सहायता करने के लिए। हम लोगों ने उसे नहीं चुना था, बल्कि ईश्वर ने वो व्यवस्थाएं की थी
कहने को एक छोटी सी घटना है, लेकिन प्यारे विश्वासी साथियों, हर एक दिन, हर एक पल हमारा प्रभु हमें असंख्य वरदानों से, असंख्य कृपाओं से भरता है, जिसकी हमने शायद कल्पना भी नहीं की थी। वह हमें हर एक क्षण अपनी कृपाओं से भरपूर करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस प्रकार से आपने हम सभी के लिए योजनाएं बनाई हैं। यदि हम हर एक वरदान को गिने प्रभु, तो भी वह कम होगा। हम लिखते जाएंगे, बोलते जाएंगे, तभी भी आपकी कृपाओं का, आपके वरदानों के लिए हम आपको कभी भी धन्यवाद के जो शब्द हैं वो कम पड़ जाएंगे, लेकिन आपका जो अनुग्रह है, आपकी जो आशीषें हैं, वो कभी नहीं कम होगी। इसी प्रकार से हम वचनों में देखते हैं, याकूब के जीवन में भी इसी प्रकार की घटना होती है। जब कनान देश में अकाल पड़ा था, वो काफी चिंतित हो जाता है। हम मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि हम हर एक बातों की चिंता करते हैं, चाहे वो अपने परिवार की हो, अपने स्वास्थ्य की हो, अपनी नौकरी की हो या किसी और बात की। हम हर एक बातों पर चिंतित करते हैं, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि चिंता करने से कुछ भी नहीं है। जब हमारे लिए सब कुछ व्यवस्था करने वाला हमारा प्रभु ईश्वर हमारे साथ है, तब हमें डरने की कोई बात नहीं है। याकूब भी बहुत चिंतित हो जाता है कि मैं किस प्रकार से अपने परिवार का लालन पालन करूंगा, उन्हें किस प्रकार से भोजन की व्यवस्थाएं करूंगा। और तब वो अपने पुत्रों को भेजता है। वो उन्हें कहता है कि तुम जा करके मिस्र देश से अनाज लेकर के आओ, ताकि हमारे परिवार का लालन पोषण अच्छी तरीके से हो सके। और जब उसके पुत्र मिस्र देश में जाते हैं, वहां वे अपने भाई से मिलते हैं, यूसुफ से, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाते हैं। यूसुफ को उन्होंने कई वर्षों पहले बेच दिया था। ये ईश्वर की योजना थी कि यूसुफ उस जगह पर था। यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, तुम अपने परिवार के साथ भी, अपने पूरे परिवार के साथ में मिस्र देश आ जाओ, सब कुछ यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा। और जब उसके भाई याकूब के पास जाकर उसे कहते हैं कि पिताजी हमें उस स्थान पर जाना है, उसके पिताजी अत्यंत चिंतित हो जाते कि मैं किस प्रकार से अपना सब कुछ छोड़ करके इस स्थान से चला जाऊंगा। तब उसे एक रात स्वप्ने में ईश्वर के दर्शन होते हैं और ईश्वर उससे कहता है, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूं, मिस्र देश जाने से मत डरो, क्योंकि मैं वहां तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर की योजना थी कि उसके द्वारा एक महान राष्ट्र को उत्पन्न करें। वह अकाल जब आया, तब भी प्रभु उसके परिवार के साथ में थे, उसके परिवार की चिंता थी और सब कुछ की व्यवस्था प्रभु ने की थी। हमारे जीवन में भी प्रभु हर एक पल, हर एक क्षण, हर बातों की व्यवस्थाएं करता है। तब हमें चिंता करने की क्यों आवश्यकता है? हम अपने हर एक कार्य को, हर एक परेशानियों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें और हमारी हर एक बातें यूं ही सुलझ जाएगी। तो क्यों ना हम उस महिमामय प्रभु का नाम का गुणगान करें, जो आपकी हर एक बात की चिंता करता है और हर एक बात की व्यवस्था करता है। आपके मांगने से पहले वो जानता है कि आपको क्या चाहिए। तो आइए हम खुशी के साथ उस प्रभु के नाम का गुणगान करिए, जो आपके साथ में सदा रहता है, जो आपकी हर एक पल चिंता करता है, आपकी हर एक बातों की व्यवस्थाएं करता है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आइए हम इस गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति करें, उसे धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यीशु अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाते हुए अनुग्रह के साथ प्रभु से अपने लिए मांगे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आप यीशु, आप मेरे हाथ को थामने वाले ईश्वर हैं। धन्यवाद देती हैं ईश्वर कि आपने हर एक क्षण संभाला है। प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपको हमारी हर एक पल चिंता रहती है, आप हर एक व्यवस्थाओं को
करने वाले ईश्वर हैं। इस पर हर एक जन अपने हर एक प्रार्थनाओं को, अपने हर एक निवेदन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करे, क्योंकि प्रभु हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हुए प्रभु की स्तुति करें, क्यों प्रभु हर एक पल हमारी जो चिंता करता है, हमारी व्यवस्थाएं करता है, इस बीच में हमारे बीच में है। धन्यवाद देते हैं यीशु कि आपने हमसे इतना अनुग्रह दिया है, हमारे जीवन से इतना प्रेम किया है कि हमारे मांगने से पहले प्रभु आप जानते हैं, आप तो हमारी चिंताएं रखी है प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, आपने हमें अपने पंखों की छाया तले छिपा करके रखा प्रभु यीशु, कि कहीं हमारे पैरों को किसी प्रकार से हानि ना हो। हमारे जीवन के लिए प्रभु यीशु आपने एक आशा में योजनाएं बनाई है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए, मेरे साथ में चलने के लिए, हमारे हर एक बंधनों को तोड़ करके प्रभु यीशु मुझे एक नया जीवन देने के लिए प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरी महिमा दूर दिखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। आपको हम प्रभु के हाथ को दे मेरी महिमा प्रभु यीशु अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट होने दे प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु वो महिमा हमारे जीवन में ऐसे है नहीं प्रभु, आपकी शक्ति आपकी सामर्थ्य आ सकती है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, मैं पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करता हूँ प्रभु यीशु, ताकि प्रभु यीशु आप आकर के मेरे जीवन को अपनी कृपाओं से, अपने वरदानों से भर दीजिए प्रभु। आपको मेरी आशा में भविष्य की चिंता है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, इस संसार के सभी लोग मुझे त्याग सकते, लेकिन प्रभु आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, आप मेरे साथ में सदा चलते रहेंगे। जिस प्रकार यूसुफ कहता है कि शायद प्रभु ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा है कि मैं अपने परिवार की व्यवस्था कर सकूं। प्रभु की योजना अपरंपार है, वो हर एक बातों की चिंता करता है और हर एक बातों की व्यवस्थाएं करता है। उस व्यवस्था करने वाले ईश्वर को हम पूरे हृदय से धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। न छोड़ूंगा तेरा। रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 17 हमसे कहता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। आइए हम उस जीवंत वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को, अपनी आत्मा को तैयार करें।